आपके बाबर नहीं चल रहे और आपके शाहीन नहीं चल रहे, क्या करना दोनों का बताएं जी। अच्छा ऐसे ही बस। अच्छा जी हमारे जी बताएं क्या इसमें बोलूं, क्या करना है बता दे, वापस बुलाना है या अभी और खिलाना है, मतलब क्या वो प्लान है? रन्स भी करेंगे, 100 भी आ रहा है, करेंगे आपने तो कहा था 90 रन कर रहे भी आ रहा है। चले आ जाएगा। हाँ अभी बाबर के मामले में नहीं आपकी प्रेडिक्शन सही होती है, मैंने हिसाब लगाया। नहीं सही होती है, आएगा इंशाल्लाह, सो आएगा इसमें। हाँ इसी में बीबीएल में, इसी मैच में बीबीएल में नेक्स्ट मैच में शाहीन तो मेरे ख्याल बीबीएल से अब अली भाई ने कह दिया। नेक्स्ट मैच कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं ऑस्ट्रेलिया में आइडिया है वेन्यू, जहाँ पे भी होगा, वेन्यू का आइडिया नहीं है मेरे ख्याल से। बीबीएल नहीं आइडिया। अच्छा शाहीन तो मेरे ख्याल में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शाहीन की अल्लाह ताला उनको बचाए इंजरी से, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, तो हैमस्ट्रिंग उनका सुना है कि वो इशू है उनको, तो अल्लाह करे कि वो रिकवर हो जाएं जल्दी वर्ल्ड कप से पहले। लेकिन ये चीज़ें आपको याद होगा, आपने भी डिस्कस की थी कि जो मेन प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप से पहले आप उनको भेज रहे हैं लीग खेलने, तो कहीं ना कहीं ये वाला एक फास्ट प्लेयर नाजुक होते हैं। फास्ट प्लेयर, ये आपने ये बोला था, तो वो एक जो डर था वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल रहा है। तो अल्लाह करे कि वो उससे पहले ही बाहर गए और एक दो वीक के अंदर ही रिकवर हो जाए। लेकिन हैमस्ट्रिंग को एटलीस्ट एक महीना तो लगता है वापस अपनी जगह। मेरे ख्याल में बीबीएल नहीं अब खेलेंगे नेक्स्ट अगले मैचेस में। अगर नहीं खेलेंगे तो फिर वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। हाँ अगर खिलाया गया तो फिर वो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसे कहते हैं कि मतलब जो होता है ना, समटाइम्स अगर आप किसी चीज में भी लालच कर जाते हैं ना, चाहे वो आपके फायदे के लिए हो, तो वो आपका कहीं और से नुकसान हो जाता है। ये बड़ी एक फैक्चुअल बात है कि मतलब आप देखें, अगर आप लीग खेल, आई विश कि अब जो बाकी प्लेयर्स हैं वो सेफली वापस आएं, क्योंकि ना हम किसी की इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखें कि कुछ लोग तो खैर इमरान सुहेल साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि वो इंजरी हो जाएगी, किसी की इंजर करवा देंगे किसी को, बट उसका शायद आपके आने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगेन आई विल से कि ये जो है ना बड़ी नामुनासिब सी बात है कि अब देखें एक शाहीन है, आपको पता है आपका T20 का वर्ल्ड कप है, श्रीलंकन कंडीशंस हैं, और उससे पहले आप बीबीएल खेलने जा रहे हैं, एंड देन आपको पता है कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है, आपको वहाँ पे इंजरी हो सकती है। सो आई डोंट नो कि क्या होता है वर्ल्ड कप में। मेरे ख्याल में तो ये जो लीड प्लेयर्स है ना पाकिस्तान के जो बीबीएल में गए हैं, मेरे ख्याल में इनको आप एक लिमिटेड सेशन तक भेज अगर करते तो वो ज़्यादा बेहतर था, मतलब बजाय इसके कि पूरा इवेंट ही दे दिया। कल भी हम इसी पे बात कर रहे थे ना, मैच पढ़ा था अली रजा को अप्रोच किया गया था बीबीएल की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा वो अंडर 19 के साथ थे तो उन्होंने कहा कि मना कर दिया। बहुत बड़ी बात है ना। देखिए जब आपके पास एनओसी भी नहीं मिलना था, अब जब आपके पास आ रहा है ना, नहीं एनओसी तो वो तो खैर एक बाद की चीज है ना, मिलना ही नहीं था। लेकिन नहीं, एनओसी सबसे पहले आता है ना, बिल्कुल वो बोर्ड से ही कांटेक्ट करते हैं वो, क्या इस प्लेयर को हमने साइन करना है तो बताएं अवेलेबिलिटी, तो वहीं से इनकार हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन प्लेयर्स को भी थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए जब आपके पास एक मेजर इवेंट आ रहा है। नहीं देखें, मैंने ये बात पहले भी की है कि आपके पास अगर आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग को खेल रहे हैं ना, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है। और हाँ, अगर शाहीन परफॉर्म कर रहे होते ना तो उनको ये इंजरी ना होती। ये कहीं ना कहीं कह लेंगे फटीग आती है मसल्स पे, बिल्कुल आती है जब आप परफॉर्म ना कर रहे हो, स्ट्रेस हो जाए, आपको मार पड़ रही हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। आप हारिस को देख लें, हारिस भी उसी कंडीशन में बॉलिंग कर रहे हैं और वो इंजरी से आ रहे हैं। नसीम तो बीपीएल में खेल रहे हैं ना, IL T20 बेसिकली वो शायद वो खेल रहे थे। तो हारिस रऊफ परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि वो इंजरी से आए हैं वापस, लेकिन वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसलिए उनको उस तरह से। हारिस की मेरे ख्याल ज्यादा विकेट नहीं है अभी 2-3 मैचेस में, नहीं उन्होंने एक मैच में 4 आउट किए, एक में 3 आउट किए। अच्छा, इसकी एग्जांपल हसन अली के साथ ली जाए ना, वो बड़ा चिल रहता है, वो विकेट नहीं भी ले रहा ना, वो अपनी इंजरी वगैरह भी नहीं आता, फिट है वैसे भी, वो इजी रहता है, फिटनेस ठीक है। और यहाँ से 5 दिन का टेस्ट खेल के गया वहां पर। वो प्रॉपर देखा है, पूरा सीजन ही उसने जो है वो ग्राउंड में गुजारा। शाहीन पे वैसे बहुत ज्यादा आ जाता है बोझ, फिर अब देखिए कैप्टनसी भी उसको दे दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं ओडीआई की है भले, लेकिन स्टिल वो अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं माइक हेजन को, के उनको ड्रॉप भी किया, रेस्ट करवाया, बेसिकली ड्रॉप तो नहीं किया, रेस्ट भी करवाया उन्होंने, तो वो अच्छे तरीके से उनको यूज कर रहे हैं। T20s में भी इवन उनको रेस्ट करवाया। तो जब आप लीग खेल रहे होते हैं तो वहां पे आप, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, आपको पैसे दिए होते हैं उन्होंने, तो आप उनकी मर्जी से खेलेंगे, आप अपनी मर्जी से रेस्ट नहीं कर सकते। तो ये वाला एक इशू है, और वर्कलोड मैनेज करने के नाम पे उनको अगर ODI और टेस्ट में रेस्ट करवाते हैं आप, तो ऑब्वियसली लीग्स का भी आपको देखना है कि उनको बिल्कुल इसीलिए सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस आपको खिलाने चाहिए, बिल्कुल उनको अलाउ इतना करना चाहिए कि आप इतने ही मैचेस खेल सकते हैं। आपको फास्ट बॉलर बेबी की तरह होता है, इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान का तो खैर ज्यादा ही नाजुक हो जाते हैं कुछ,
जब वो थोड़े सा स्टारडम आता है ना, थोड़े ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। यकीन करें, यही बात मैं कल कर रही थी, तो वो मोहसिन साहब जो है ना, वो कहते हैं आपको किसने कहा है, क्या मतलब वो कोई बच्चा है, छोटे छोटे पाँव है उसके कि वो भाग नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। वो कहते हैं मैं किसी को आज के दौर में पाकिस्तान में फास्ट बॉलर मानता ही नहीं है, फास्ट बॉलर है ही नहीं। वो कहते हैं फास्ट बॉलर हमने देखे हुए हैं, वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, शोएब अख्तर था। वही ना, फास्ट बॉलर की असल में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करती है ना, मतलब आप प्रैक्टिस में ही वो 40-40 50-50 ओवर बड़े ओवर करते थे वो। ठीक तो है, मतलब देखे ना, तो अभी तो फास्ट बॉलर जो है वो 4-4 ओवर से महदूद हो गए हैं। उनके दौर में अगर ये रिव्यू सारा कुछ होता तो आज उनके रिकॉर्ड्स पे तोड़ ही ना सकता। नहीं तो एक और चीज भी होती है, अगर वो बॉल बनाने ना दिए जाते तो और भी मसले होते, बॉल टेम्परिंग का भी मसला होता, तो बड़ी चीजें हैं, फिर आप एक साइड ना देखें। नहीं, आपको क्या मतलब है, क्या मतलब ऐसा थोड़ी है। देखिए ये आपको भी पता है, सारी होता तो वो तो फिर पूरी दुनिया के बॉलर चढ़ा के सारी दुनिया करती थी। हाँ, आर्ट कंट्रोल करने का हमारे पास था, हमने ही सिखाया सबको, लेकिन करते सभी थे, बनाते बॉल सभी थे। अभी तो 2 गेंदे हैं और अंपायर बॉल चेक करते रहते हैं, फिर आप स्लाइवा नहीं लगा सकते, लेकिन स्टिल बड़े तेज होते हैं बॉलर। ये जो आपको सर्दियों में और रात के मैचेस में क्रीम लगाई हुई नजर आती है, जो सन ब्लॉक के नाम पे, वो यही होता है सारा। अभी मेरे ख्याल कुछ और भी आईसीसी रूल चेंज कर रहा है बॉल के हवाले से ना। अब क्या कर रहा है? कोई लेटेस्ट मेरे ख्याल में आई थिंक शायद ओडीआई में था वो, मेरे ख्याल में 30वें ओवर के बाद या 35 ओवर के बाद कोई बॉल चेंज करने का कैसा। हाँ, ये सुनने में आया था, ये मेरे ख्याल से ओडीआई में था, मगर ये भी कोई इतना मुनासिब डिसीजन नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट अगर ओडीआई में ऑलरेडी 2 बॉल यूज होते तो हैं, बट वही बात आ जाती है कि 25 ओवर होते हैं बॉल के। हाँ, तो इसमें अब ये देखा जाएगा कि आगे किस तरह से करते हैं। खैर ये है कि मैं तो खैर पहले भी बात कर रही थी कि बाबर आजम को अगर लगता है कि वो परफॉर्मेंस उनकी नहीं आ रही है ना, तो वो आए और आके श्रीलंका खेलें। जरूरत नहीं है मजीद अपने आप को वहाँ पे प्रेशर देंगे, यहाँ पे तो प्रेशर होगा। अब नहीं यहाँ पे क्या प्रेशर होगा? श्रीलंका ऑब्वियसली नेशनल टीम की तरफ से डिफरेंट प्रेशर होता है, लीग्स में प्रेशर नहीं होता। अच्छा, लेकिन वो परफॉर्म एज अ इंडिविजुअल भी तो उनकी परफॉर्मेंस से बात हो रही है। लीग्स में प्रेशर नहीं होता, लीग्स में उन्होंने पैसा वसूल कर लिया हुआ। अभी आप देखें कल वाला मैच, मैंने भी कहा, कल वाला मैच बाबर का, वो बाबरिस्तान वाला स्टैंड सोल्ड आउट था, बिल्कुल हो गया है, और वो अपना पैसा वसूल कर रहे हैं बाबर के नाम पे। अब सवाल आ गया बाबर हिमसेल्फ पर। हाँ, कि अब बाबर की जो परफॉर्मेंस है, बाबर का जो बैट है, उससे रन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन अगेन, और पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है, जो कि पहले खत्म हो गई थी ये डिस्कशन रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बाद। अब वो बीबीएल में जाने, क्योंकि मैं पर्सनली ये बात समझती हूँ कि बीबीएल की डिमांड डिफरेंट है, बाबर इज अ डिफरेंट प्लेयर। ठीक है, बीबीएल के अब क्राउड कह रहा है कि भाई हर बॉल पे आप छक्का चौका लगाओ। बाबर उस तरह का प्लेयर नहीं है, आप उससे ओपन करा रहे हैं, ओपन वो करता रहा है, बट आप ये भी देखें कि आप ओपन किसके साथ करा रहे हैं फिर, और फिर उस पर प्रेशर किस तरह का है। तो वो उसका कसूर ही नहीं है इसमें कि अगर वो चीज उसकी रन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप ये देखें कि मतलब आप उसे डिस्कस करें, या बाबर खुद सोचता कि मतलब वो जहां पर खेल रहा है, जिस तरह से खेल रहा है, और बीबीएल की जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो उस तरह का प्लेयर है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि बाबर और तरह का प्लेयर है, आप उससे कोई और चीज डिमांड कर रहे हैं। देखें T20 ना अक्रॉस द ग्लोब एक ही तरह की खेली जाती है, लेकिन चाहे आप ज्यादा पाकिस्तान खेल रहे हो, पीएसएल खेल रहे हो, श्रीलंका लीग खेल रहे हो, बीपीएल खेल रहे हो, बीबीएल खेल रहे हो, तो वो एक ही तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं सारे। तो बाबर आजम ने अगर रन्स किए ना, उसने एक ही तरीके से रन्स किए हर जगह, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट बैटिंग एवरेज उसकी रही है, जिस तरह से वो बाउंस को खेलते हैं, जिस तरह से उनके पास शॉट्स हैं सारी, तो वो, और सेकेंडली वो एफर्ट कर रहे हैं, पुल पे मतलब आउट हो रहे हैं, वो यही मैं आपको बताने लगा कि एफर्ट जो कर रहे हैं ना वो गलत है। मतलब आप जबरदस्ती एक आपके पास एक वेपन है ही नहीं, आप वो ट्राई कर रहे हैं चलाने के लिए, जबरदस्ती आप शॉट नहीं मार सकते। अपनी शॉट्स खेलेंगे, आप देखें जो 58 उन्होंने किया अपनी शॉट्स खेली हैं, बेशक वो 42 बॉल्स में आया, लेकिन स्टिल जहां पे उनको ये अपनी शॉट्स खेलना शुरू होंगे तो रन आएंगे उनके पास। जब हार्ड हिटिंग पे जाएंगे उनकी गेम है ही नहीं, उनकी नेचुरल गेम भी तबाह इसीलिए हो रही है, इसीलिए हो रही है ना। वो स्ट्राइक रेट वाला कीड़ा दिमाग में वो नहीं लेना चाहिए ना, वो दिमाग में नहीं लेना और चाहिए। वो ऐसे आप देखें पहले भी पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बाबर ने पहला 30 रन स्लो किए हैं, अगला उसने 40 रन तेज कर दिए। डेवलप भी ऐसे ही होती है। 45 बॉल 46 क्योंकि उसके बाद फिर आपको फुटबॉल नजर आने लग जाता है, आपके लिए आसानी हो जाती है, ग्राउंड में गैप्स ढूंढ लेते हैं, नजर आ जाता है। हाँ, यहाँ पे एक बात आप करें हसन नवाज की, हसन नवाज ने कल वाला मैच बड़ा तगड़ा जिताया, कल 2 छक्के उन्होंने मुसलसल लगाए हैं जहाँ पे मारा उन्होंने। ठीक है, बस तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं आप सोच। अच्छा, उसके नहीं वो जो बात कर रहे हैं ना, ये मुझे याद आ गया। अब देखें उसने 2 छक्के लगाए हैं सर, मैच जितवाया उसने, टोटल मैच ने इनिंग बड़ी खेली। अच्छा, उसके बाद आपको इमाद वसीम भी नजर आ रहा होगा,
उसकी नहीं, भी वो इमाद तो नहीं है इमाद ने भी अच्छी बॉलिंग की है। अच्छा उसके अलावा वैसे ओवरऑल कोई नहीं, हसन नवाज तो अभी आपके प्लान में है ना। हाँ वो प्लान में बात तो नवाज में नहीं जो है। मोहम्मद नवाज है उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल आज किया है, उनकी मेरे ख्याल वो 3 तो ऑलरेडी आपकी टीम के साथ देखिए एक एहसानुल्लाह और देख बड़ा लो, हादसा पेश एहसानुल्लाह ने आया है। 145 145 पे की है। हाँ, एहसानुल्लाह मतलब ने मैं तो 145 खुद पे। बड़ी उनको बड़ा सराहती हूँ कि उन जैसा अगर वो उनकी फिटनेस के इश्यूज बड़े ना तेज बॉल आते, किए। इंजरी के इश्यूज ना आते, हमारे पास इस टाइम शाहीन नसीम शाह से बड़ा बॉलर एहसानुल्लाह हिमसेल्फ होता है, जिसकी 145 स्पीड पे उसकी कल पेस उन्होंने है। अच्छा लेकिन ये है कि आज एक और भी बड़ा हादसा पेश आया, जो कोच हैं बीपीएल के, उनकी डेथ हो गई है बीपीएल में ग्राउंड कोच के अंदर ही। किस तो टीम के? मैं ख्याल से मैं आपको ये कंफर्म कर थिंक कैपिटल्स हैं शायद, दिल्ली, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन ये है कि बड़ा एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। खुलना सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ढाका कैपिटल्स असिस्टेंट कोच महबूब अली जकी died after collapsing suddenly at the in the stadium of BPL। वो बड़ा ही हादसा पेश आया बिल्कुल।